सीमांचल में योगी आदित्यनाथ की गर्जना, क्योंकि बिहार का यह चुनाव है और बिहार के चुनावी रण में प्रचार दूसरे चरण का थम गया है। दूसरे चरण में सीमांचल सबसे अहम है और इसी सीमांचल के लिए नीतीश ने चला है एनडीए का एमवाई दांव। अगर आप एमवाई का मतलब मुस्लिम और यादव समझ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या है यह एमवाई दांव एनडीए के खेमे का, इस रिपोर्ट में आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे। योगी जैसा नेता चाहिए। आदि को घर पे बुलडोजर चलवाते, इसीलिए बिहार में भी ऐसा ही चाहिए। बिहार में चुनावी शोर अब थम गया है। एनडीए ने इस बार चुनाव में अपना जीत का दांव एमवाई फैक्टर पर लगाया। एनडीए का एमवाई फैक्टर उनके स्टार प्रचारक मोदी योगी। एनडीए को उम्मीद है कि पीएम मोदी और सीएम योगी की लोकप्रियता विपक्ष पर भारी पड़ेगी। मोदी योगी की लोकप्रियता का हथियार एनडीए के लिए हर बार कारगर साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाबा बुलडोजर की लोकप्रियता बिहार में भी छाई हुई है। अलग अलग इलाकों में योगी का बुलडोजर से स्वागत किया गया। योगी के लिए आई लव बुलडोजर बाबा के गाने बजे। आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा। आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा। देश विरोधी गतिविधियों को ठीक से जिसने दाबा। यूपी में कानून व्यवस्था का ब्रांड बुलडोजर अब बिहार की सियासत में भी खूब चर्चा बटोरता नजर आया। यूपी से बिहार तक बाबा के बुलडोजर की पॉपुलैरिटी टॉप पर रही। बाबा बुलडोजर भी हर मंच से विपक्ष को ललकारते नजर आए और बिहार में भी बुलडोजर का एक्शन करने की बात करते दिखे। यूपी में तो अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में माफिया के ऊपर जब बुलडोजर चलता है बहन और भाइयों, उसकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है, सड़क बना दी जाती है, उसकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बनाई जाती है। तो नया यूपी अगर उसके लिए तैयार है तो बिहार भी अब तैयार है। हिंदुत्व की फायर ब्रांड छवि और यूपी में कानून व्यवस्था के योगी मॉडल से सीएम योगी के लिए चुनाव में लोगों का उत्साह और भी बढ़ जाता है। योगी ने बीजेपी के लिए जब जब कमान संभाली तब तब विपक्ष का सुपड़ा साफ होता गया। हरियाणा चुनाव में योगी ने 20 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 13 सीटों पर जीत मिली। यहां योगी की जीत का स्ट्राइक रेट 65% रहा। महाराष्ट्र में योगी ने 12 रैलियां की, 18 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 17 सीटों पर जीत मिली। यहां योगी का स्ट्राइक रेट 95% रहा। जम्मू कश्मीर में योगी ने 11 सीटों पर प्रचार किया और 10 सीटों पर जीत मिली। यहां योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा। दिल्ली में योगी ने 7 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 6 सीटों पर जीत मिली। दिल्ली में योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा। योगी ने हिंदुओं को एकजुट करने की पूरी कोशिश की। योगी बिहार की जनता को हिंदुत्व का संदेश और मोदी सरकार के कामों के बारे में बताते नजर आए, तो दूसरी तरफ विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। एक तरफ बाबा बुलडोजर का वाई फैक्टर, तो दूसरी तरफ हमेशा की तरह मोदी का मैजिक सिर चढ़कर बोलता नजर आया। प्रचार के बाद नरेंद्र मोदी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए और उन्होंने पूरा विश्वास जताया कि बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की ही जीत होगी। बिहार में अपनी आखिरी जनसभा में मोदी ने जनता से शपथ ग्रहण में आने का वादा तक कर दिया। मैं बेतिया से, पूरे चंपारण से, पूरे बिहार से कहूंगा, मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में
फिर से पटना आऊंगा। पीएम मोदी ने इस बार कट्टा मुद्दे को जोर शोर से उठाया। मोदी का मैजिक हर बार एनडीए के लिए कारगर साबित हुआ है। मोदी जहां भी जाते हैं, बीजेपी की जीत की गारंटी और ज्यादा बढ़ जाती है। हरियाणा में पीएम मोदी ने 4 रैलियों में 20 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ा। 20 में 11 सीटें बीजेपी के खाते में आई। राजस्थान में बीजेपी ने मोदी के चेहरे के साथ मोदी है तो मुमकिन है कि नारे पर चुनाव लड़ा। पीएम ने 17 रैलियां की और 72 सीटों पर जीत मिली। दिल्ली में पीएम ने 4 रैलियों में 26 सीटों पर निशाना साधा और 22 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। पीएम मोदी 2025 में 7 बार बिहार आए और 14 जनसभाओं को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में 31 जनसभाएं कर चुके हैं। बिहार में मोदी योगी के तूफानी प्रचार का असर भी नजर आ रहा है और लोग मोदी के मैजिक और योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर विश्वास करते नजर आ रहे हैं। योगी जो बुलडोजर की तरह ही हीरो है और उसके जैसा हीरो हम कहते हैं बिहार में भी होना चाहिए। बिहार में भी बुलडोजर चलेगा। योगी जैसा सरकार चाहिए बिहार में। योगी जी का ही ये सिंबल है। अपराधियों को सफाई करने के लिए बुलडोजर उनके अपना साथी बन गया है और उस पूरे विश्व में इसका नाम हो गया है। योगी का सिंबल है और क्राइम भगाने के लिए सबसे बड़ी पहचान है ये बुलडोजर के लिए। शादी को घर पे बुलडोजर चलवाते, इसीलिए बिहार में भी ऐसा ही चाहिए। अरे मोतिहारी के शान, कमल फूल निशान, देखो मोदी नीतीश खड़ा है सीना तान, बाटे दिल में अरमान, कमल फूल निशान। बिहार के चुनावी संग्राम में एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी। पीएम का करिश्माई नेतृत्व और योगी की अपराध मुक्त करने वाली छवि के सहारे एनडीए बिहार की सत्ता फिर से अपने नाम करना चाहती है। हालांकि मोदी योगी का MY फैक्टर बिहार में एनडीए के लिए जीत की राह तय करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीमांचल में योगी आदित्यनाथ की गर्जना, क्योंकि बिहार का यह चुनाव है और बिहार के चुनावी रण में प्रचार दूसरे चरण का थम गया है। दूसरे चरण में सीमांचल सबसे अहम है और इसी सीमांचल के लिए नीतीश ने चला है एनडीए का MY दांव। अगर आप MY का मतलब मुस्लिम और यादव समझ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या है यह MY दांव एनडीए के खेमे का, इस रिपोर्ट में आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे। योगी जैसा नेता चाहिए। शादी को घर पे बुलडोजर चलवाते, इसीलिए बिहार में भी ऐसा ही चाहिए। बिहार में चुनावी शोर अब थम गया है। एनडीए ने इस बार चुनाव में अपना जीत का दांव MY फैक्टर पर लगाया। एनडीए का MY फैक्टर उनके स्टार प्रचारक मोदी योगी। एनडीए को उम्मीद है कि पीएम मोदी और सीएम योगी की लोकप्रियता विपक्ष पर भारी पड़ेगी। मोदी योगी की लोकप्रियता का हथियार एनडीए के लिए हर बार कारगर साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाबा बुलडोजर की लोकप्रियता बिहार में भी छाई हुई है। अलग अलग इलाकों में योगी का बुलडोजर से स्वागत किया गया। योगी के लिए आई लव बुलडोजर बाबा के गाने बजे। आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा। आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा। देश विरोधी गतिविधियों को ठीक से जिसने दाबा। यूपी में कानून व्यवस्था का ब्रांड बुलडोजर अब बिहार की सियासत में भी खूब चर्चा बटोरता नजर आया। यूपी से बिहार तक बाबा के बुलडोजर की पॉपुलैरिटी टॉप पर रही। बाबा बुलडोजर भी हर मंच से विपक्ष को ललकारते नजर आए और बिहार में भी बुलडोजर का एक्शन करने की बात करते दिखे। यूपी में तो अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में माफिया के ऊपर जब बुलडोजर चलता है बहन और भाइयों, उसकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है, सड़क बना दी जाती है, उसकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बनाई जाती है। तो नया यूपी अगर उसके लिए तैयार है तो बिहार भी अब तैयार है।
हिंदुत्व की फायर ब्रांड छवि और यूपी में कानून व्यवस्था के योगी मॉडल से सीएम योगी के लिए चुनाव में लोगों का उत्साह और भी बढ़ जाता है। योगी ने बीजेपी के लिए जब जब कमान संभाली है, तब तब विपक्ष का सूपड़ा साफ होता गया। हरियाणा चुनाव में योगी ने 20 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 13 सीटों पर जीत मिली। यहां योगी की जीत का स्ट्राइक रेट 65% रहा। महाराष्ट्र में योगी ने 12 रैलियां की, 18 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 17 सीटों पर जीत मिली। यहां योगी का स्ट्राइक रेट 95% रहा। जम्मू कश्मीर में योगी ने 11 सीटों पर प्रचार किया और 10 सीटों पर जीत मिली। यहां योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा। दिल्ली में योगी ने 7 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 6 सीटों पर जीत मिली। दिल्ली में योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा। योगी ने हिंदुओं को एकजुट करने की पूरी कोशिश की। योगी बिहार की जनता को हिंदुत्व का संदेश और मोदी सरकार के कामों के बारे में बताते नजर आए, तो दूसरी तरफ विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। एक तरफ बाबा बुलडोजर का वाई फैक्टर, तो दूसरी तरफ हमेशा की तरह मोदी का मैजिक सिर चढ़कर बोलता नजर आया। प्रचार के बाद नरेंद्र मोदी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए और उन्होंने पूरा विश्वास जताया कि बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की ही जीत होगी। बिहार में अपनी आखिरी जनसभा में मोदी ने जनता से शपथ ग्रहण में आने का वादा तक कर दिया। मैं बेतिया से, पूरे चंपारण से, पूरे बिहार से कहूंगा, मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। पीएम मोदी ने इस बार कट्टा मुद्दे को जोर शोर से उठाया। मोदी का मैजिक हर बार एनडीए के लिए कारगर साबित हुआ। मोदी जहां भी जाते हैं, बीजेपी की जीत की गारंटी और ज्यादा बढ़ जाती है। हरियाणा में पीएम मोदी ने 4 रैलियों में 20 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ा। 20 में 11 सीटें बीजेपी के खाते में आई। राजस्थान में बीजेपी ने मोदी के चेहरे के साथ "मोदी है तो मुमकिन है" की नारे पर चुनाव लड़ा। पीएम ने 17 रैलियां की और 72 सीटों पर जीत मिली। दिल्ली में पीएम ने 4 रैलियों में 26 सीटों पर निशाना साधा और 22 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। पीएम मोदी 2025 में 7 बार बिहार आए और 14 जनसभाओं को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में 31 जनसभाएं कर चुके हैं। बिहार में मोदी योगी के तूफानी प्रचार का असर भी नजर आ रहा है और लोग मोदी के मैजिक और योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर विश्वास करते नजर आ रहे हैं। योगी जो है बुलडोजर की तरह ही हीरो है और उसके जैसा हीरो हम कहते हैं बिहार में भी होना चाहिए। बिहार में भी बुलडोजर चलेगा। योगी जैसा सरकार चाहिए बिहार में। योगी जी का ही ये सिंबल है। अपराधियों को सफाई करने के लिए बुलडोजर उनके अपना साथी बन गया है और उस पूरे विश्व में इसका नाम हो गया है। योगी का सिंबल है और क्राइम भगाने के लिए सबसे बड़ी पहचान है ये बुलडोजर के लिए। आदि को घर पे बुलडोजर चलवाते, इसीलिए बिहार में भी ऐसा ही चाहिए। अरे मोतिहारी के शान, कमल फूल निशान, देखो मोदी नीतीश खड़ा है सीना तान, बाटे दिल में अरमान, कमल फूल निशान। बिहार के चुनावी संग्राम में एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी। पीएम का करिश्माई नेतृत्व और योगी की अपराध मुक्त करने वाली छवि के सहारे एनडीए बिहार की सत्ता फिर से अपने नाम करना चाहती है। हालांकि मोदी योगी का MY फैक्टर बिहार में एनडीए के लिए जीत की राह तय करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।